एक बौद्ध भिक्षु ने बताया कि कौन से पाप इंसान को गरीबी की ओर ले जाते हैं। इस कहानी को जो भी ध्यान से सुनेगा और उस पर अमल करेगा, उसके जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। फिर उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना होगा। दोस्तों, ये कहानी आपके पारिवारिक समस्याओं का समाधान बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, बुधा पिलर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को जीवन का पाठ सुना रहे थे। वो इंसान के उन पापों के बारे में बता रहे थे जो कि उसकी गरीबी और दुख का कारण है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो कौन से 3 लोग हैं जिनकी वजह से घर में हमेशा कष्ट और अशांति बनी रहती है। जिन घरों में इन 3 लोगों का वास होता है, वहां हमेशा गरीबी छाई रहती है। प्राचीन समय की बात है। अवंतीपुर नामक एक नगर था, जहां एक परोपकारी और विनम्र स्वभाव वाला व्यापारी रहता था। उसके 2 बेटे थे जो अपने पिता की तरह ही ईमानदार और दयालु थे। व्यापारी अपने दोनों बेटों के साथ परिवार में सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। व्यापारी ने अपने दोनों बेटों का विवाह धूमधाम से कर दिया था। उसकी दोनों बहुएं बेहद समर्पित थीं और घर के सभी कार्यों को मिलजुल कर पूरे उत्साह के साथ करती थीं। छोटी बहू के आने के बाद व्यापारी के व्यापार में 2 गुना लाभ होने लगा। उनके घर में कभी धन या अन्न की कमी नहीं होती थी। घर का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण था। व्यापारी के दोनों पुत्र मिलजुल कर रहते थे और दोनों बहुएं भी आपस में बहुत प्रेम भाव रखती थीं। घर का हर कार्य करने से पहले सभी परिवार जन मिलकर सलाह मशवरा करते थे। व्यापारी का व्यापार भी दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा था। एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाकर कहा, बच्चों, अब मुझसे व्यापार का काम संभालना कठिन हो गया है, इसलिए आज से मैं यह जिम्मेदारी तुम दोनों पुत्रों को सौंपता हूं। पिता की बात मानकर दोनों पुत्रों ने बहुत मनोयोग से व्यापार संभाल लिया। व्यापारी को यह देखकर संतोष होता था कि उसका परिवार प्रेम और सद्भाव से रह रहा है। उसके दोनों बेटे व्यापार में निपुणता दिखा रहे थे और दोनों बहुएं भी घर में सुख शांति बनाए हुए थीं। यह सब देखकर व्यापारी निश्चिंत होकर चैन की नींद सोता था। लेकिन दोस्तों, व्यापारी के सुखमय जीवन को देखकर नगर के अन्य लोग उससे ईर्ष्या करने लगे थे। वे सोचते थे कि व्यापारी का जीवन कितना आरामदायक और सुखद है। व्यापार दिन ब दिन प्रगति कर रहा है और उसके परिवार में कोई झगड़ा या परेशानी नहीं है। यह देखकर नगरवासियों के मन में जलन होने लगी। बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्यों से कहा कि जैसे एक बड़ी मछली तालाब में छोटी मछलियों को फलते फूलते देखकर भयभीत होकर उन्हें निगलने की कोशिश करती है, वैसे ही मनुष्य दूसरों की प्रगति देखकर उन्हें पीछे खींचने का प्रयास करता है। इंसान अपनी सफलता से जितना प्रसन्न नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरों की तरक्की देखकर बेचैन हो जाता है। एक विद्वान ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य अपने दुख से उतना परेशान नहीं होता जितना वह दूसरों के सुख से व्यथित होता है। इसी जलन के कारण नगरवासी व्यापारी के प्रति षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार उसके जीवन को कष्टपूर्ण बना दिया जाए। नगर के कुछ लोग व्यापारी के कुल पुरोहित के पास गए और बोले, हे पुरोहित जी, आप यहां अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि आपका जजमान ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण जीवन बिता रहा है। वह अपनी बहुओं के हाथ का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है और सुख संपत्ति का आनंद ले रहा है। पुरोहित ने कहा, आप लोग यह सब क्यों कह रहे हैं? आपकी बात का अभिप्राय क्या है? तब नगरवासियों ने बताया कि पुरोहित जी, याद कीजिए, व्यापारी ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? अगर वह आपको यज्ञ और पूजा के लिए नहीं बुलाएगा तो आपकी आय कैसे होगी? आपको दान दक्षिणा कैसे मिलेगी? यदि यह स्थिति बनी रही तो आप और आपके परिवार को भूखा रहना होगा। पुरोहित ने यह बात सुनकर सोचा, यह तो सच है। व्यापारी ने बहुत समय से मुझे अपने घर आमंत्रित नहीं किया है। जीवन सुखमय है, लेकिन मेरा जीवन कठिनाई से गुजर रहा है। यह सोचकर पुरोहित भी बेचैन हो गया। नगरवासियों ने पुरोहित से कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखद बने और आपको दान दक्षिणा मिले, तो आपको ऐसा उपाय करना होगा जिससे आपके यजमान के घर में कुछ कठिनाइयां आएं। जब उसके घर में अशांति होगी, तभी वह आपसे समाधान मांगने आएगा और आपको हवन पूजन के लिए बुलाएगा।
इतना कहकर नगरवासी पुरोहित को भड़काकर अपने अपने घर चले गए। नगरवासियों की बातों से प्रभावित होकर वह पुरोहित चिंता में डूब गया और सोचने लगा, अब मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे व्यापारी के घर में कलह और उसके व्यापार में हानि होने लगे। तभी वह पुरोहित अपने गुरु के पास सलाह लेने गया और उनसे कहा, हे गुरुदेव, कृपया मेरी सहायता करें। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। जैसे एक मछली का जीवन तालाब के पानी पर निर्भर करता है, वैसे ही पुरोहितों और पंडितों का जीवन उनके यजमान पर आधारित होता है। यदि यजमान के घर में कोई समस्या नहीं होगी और वे हमें पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हम धन कैसे अर्जित करेंगे? गुरु ने उसकी समस्या सुनकर कहा, हे शिष्य, चिंता मत करो। मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है, मैं अवश्य इसका समाधान करूंगा। पुरोहित ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि व्यापारी के जीवन में कुछ समस्याएं आएं, उसके घर में कलह हो और उसके व्यापार में हानि हो, तभी वह मुझे अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु ने ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, हे शिष्य, व्यापारी के सुखद जीवन का मुख्य कारण उसकी छोटी बहू है। वह ईश्वर की नित्य पूजा करती है, जिसके कारण उनके घर पर दिव्य कृपा बनी हुई है। जब से वह बहू इस घर में आई है, तब से व्यापारी का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण और सुखमय हो गया है। ऐसी धार्मिक और गुणवान स्त्री जिस घर में होती है, वहां कभी अभाव नहीं होता। यह सुनकर पुरोहित ने कहा, हे गुरुदेव, यदि ऐसा है तो क्या कोई उपाय है जिससे व्यापारी के घर में अशांति और व्यापार में हानि हो सके? गुरु ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक सरल उपाय करना है। व्यापारी के घर जाओ और उससे एक पीतल का लोटा मांग लो। उस लोटे को अपने घर ले जाकर रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ ही समय में व्यापारी के व्यापार में हानि होने लगेगी और उसके घर में कलह शुरू हो जाएगी। उसके बेटे आपस में झगड़ने लगेंगे और उसके जीवन में कष्ट बढ़ जाएंगे। तब वह तुम्हें अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु की सलाह सुनने के बाद पुरोहित ने उनका धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। अगले दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद वह व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी उस समय आराम कर रहा था। पुरोहित की आवाज सुनकर वह बाहर आया और अपने कुल पुरोहित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उनका स्वागत किया और कहा, आइए पुरोहित जी, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। सब कुशल मंगल है ना? पुरोहित ने जवाब दिया, सब ठीक है, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिल लूं। फिर वह अपनी मीठी बातों में व्यापारी को फंसाने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, व्यापारी जी, मुझे थोड़ा पानी दीजिए। व्यापारी पानी लाने के लिए जाने लगा। तभी पुरोहित ने कहा, पानी पीतल के लोटे में लाइए। व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, जैसा आप कहें पुरोहित जी। इतना कहकर व्यापारी अंदर चला गया। इधर उसकी छोटी बहू, जो अत्यंत चतुर और समझदार थी, वास्तुशास्त्र का थोड़ा ज्ञान भी रखती थी, जब उसने देखा कि व्यापारी पीतल का लोटा लेकर जा रहा है तो तुरंत उसके पास आई और कहा, पिताजी, यह लोटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, मैं इसे जल्दी ही लौटा दूंगी। व्यापारी ने सहर्ष लोटा उसे दे दिया। छोटी बहू ने उस लोटे का पानी निकालकर अपनी गौ माता को पिला दिया और फिर उसमें नया पानी भरकर लौटा वापस ससुर जी को दे दिया। व्यापारी ने वह पानी पुरोहित को दिया। पानी पीने के बाद पुरोहित ने कहा, व्यापारी जी, यह पीतल का लोटा बहुत अच्छा है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? व्यापारी हंसते हुए बोला, पुरोहित जी, यह तो बहुत छोटी बात है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। पुरोहित मन ही मन प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, आज मैंने व्यापारी के सुख चयन पर प्रहार कर दिया है, अब उसके घर की खुशियां समाप्त हो जाएंगी। पुरोहित लौटा लेकर अपने घर लौट आया और उसे एक कोने में रखकर सोचने लगा, अब कुछ ही दिनों में व्यापारी मुझे बुलाएगा, उसके घर में कलह मचेगा और व्यापार में नुकसान होगा। तब मैं पूजा पाठ करके उससे अच्छी दक्षिणा प्राप्त करूंगा। इन ख्यालों से पुरोहित बेहद प्रसन्न था और बेसब्री से इंतजार करने लगा कि व्यापारी कब उसे बुलाता है। दिन बीतते गए, लेकिन 20 दिनों के बाद भी व्यापारी की ओर से कोई बुलावा नहीं आया। पुरोहित थककर पुनः अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार व्यापारी से पीतल का लोटा मांग लिया था,
लेकिन अब 20 दिन बीत चुके हैं और व्यापारी के जीवन में कोई समस्या नहीं आई है। वह तो पहले की तरह सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। गुरु ने यह सुनकर अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और आंखें बंद करके स्थिति का अवलोकन किया। फिर उन्होंने कहा, हे शिष्य, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत चतुर और समझदार है। उसे वास्तुशास्त्र का ज्ञान है। जब व्यापारी तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा था, उसी समय उसकी छोटी बहू ने वह लौटा अपने ससुर से लिया और उसमें का पानी गौ माता को पिला दिया। इसी कारण से व्यापारी के घर की सुख समृद्धि वहीं बनी रही और तुम्हारा षड्यंत्र विफल हो गया। गुरु ने आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक और उपाय बताता हूं। अब तुम व्यापारी के घर जाकर उसकी गौ माता मांग लो। गौ माता मां लक्ष्मी का स्वरूप है। जिस घर में गौ माता का निवास होता है, वहां हमेशा सुख और समृद्धि रहती है। जैसे ही तुम व्यापारी की गौ माता को अपने घर लेकर आओगे, उसके घर में दुख और अशांति आने लगेगी। गुरु की बात सुनकर पुरोहित फिर से उत्साहित हो गया। उसने गुरु का धन्यवाद किया और घर लौटकर अगले दिन का इंतजार करने लगा। वह सोचने लगा, कल सुबह होते ही मैं व्यापारी के घर जाऊंगा और उसकी गौ माता मांग लूंगा। फिर देखता हूं कि व्यापारी कैसे सुखी रहता है। अगले दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद पुरोहित सीधे व्यापारी के घर पहुंच गया। व्यापारी ने दरवाजा खोला और अपने कुल पुरोहित को देखकर प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। वह उन्हें अंदर लेकर गया और स्वादिष्ट भोजन परोसा। भोजन के बाद व्यापारी ने पूछा, पुरोहित जी, आज आपके आगमन का क्या कारण है? सब कुशल तो है? पुरोहित ने दुख भरे शब्दों में कहा, व्यापारी जी, इस समय मैं बहुत कठिनाई में हूं। मेरे घर की गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे छोटे बच्चे को दूध की अत्यंत आवश्यकता है। उसकी उम्र ऐसी है कि बिना दूध के वह जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। अगर आप मुझे अपनी गौ माता दे दें तो यह आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। पुरोहित की करुणा भरी बातें सुनकर व्यापारी सोचने लगा, यह हमारे कुल पुरोहित हैं। इनकी सहायता करना एक पुण्य का कार्य होगा। गौधन से मुझे बड़ा फल मिलेगा। ऐसा विचार कर व्यापारी ने कहा, पुरोहित जी, आप चिंता ना करें, मैं आपको गौ माता दे देता हूं। व्यापारी गौ माता को लेने के लिए जाने लगा। जैसे ही वह गौ माता को लेकर पुरोहित की ओर बढ़ा, उसकी छोटी बहू तेजी से वहां आई और ससुर को रोकते हुए बोली, पिताजी, ये गौ माता कहां ले जा रहे हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, बेटी, हमारे कुल पुरोहित आए हैं। उनकी गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है। वे हमारी गौ माता मांग रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें देने जा रहा हूं। छोटी बहू ने समझदारी से जवाब दिया, पिताजी, कृपया थोड़ी देर रुके, मैं अभी आती हूं। वह अंदर गई और एक कटोरी में हल्दी और चंदन का रंग घोल कर लाई। उसने गौ माता की सींग पर वह रंग लगा दिया और शेष रंग को घर के मंदिर के पास रख दिया। फिर वह ससुर से बोली, पिताजी, अब आप इस गौ माता को पुरोहित जी को दे सकते हैं। छोटी बहू की समझदारी ने व्यापारी के घर की समृद्धि को एक बार फिर सुरक्षित कर दिया। पुरोहित व्यापारी से गौ माता लेकर अपने घर लौट आता है और उसे खुशी खुशी अपने आंगन में बांध देता है। वो सोचता है कि अब कुछ ही दिनों में व्यापारी को अपने घर की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और वह मुझे पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। इस विचार से पुरोहित मन ही मन प्रसन्न होता है और व्यापारी के बुलावे का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी व्यापारी की ओर से कोई संदेश नहीं आता है। पुरोहित को यह असहज लगने लगा और वो आखिरकार दोबारा अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार व्यापारी की गौ माता अपने घर ले आई, लेकिन अब तक व्यापारी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आया है। वह तो पहले से भी अधिक सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। गुरु ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और कहा, हे शिष्य, मैंने पहले ही कहा था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत बुद्धिमान और चतुर है। उसने तुम्हारे षड्यंत्र को भांप लिया था। जब तुम व्यापारी से गौ माता मांगने गए थे, तब उसने गौ माता की सींग पर जो रंग लगाया था, वही उसके घर की समृद्धि का कारण है। उसने उस रंग को मंदिर के पास रख दिया था।
जिससे उनके घर का सुख वहीं बंधा रहा। तुम्हारा यह प्रयास विफल हो गया। गुरु ने आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो, अब तुम व्यापारी के घर जाकर वह रंग की कटोरी मांग लो। उस रंग को अपने घर लाने के बाद ही तुम व्यापारी के सुख को समाप्त कर पाओगे। गुरु की बात सुनकर पुरोहित ने उनकी सलाह मान ली और व्यापारी के घर पहुंचा। उसने बहाने से व्यापारी से रंग से भरी कटोरी मांगी। व्यापारी उसकी बात मानकर कटोरी लेने अंदर गया। इधर व्यापारी की छोटी बहू पहले ही सतर्क थी। उसने उस कटोरी में रखे पुराने रंग को निकालकर उसमें नया रंग भर दिया था। जब व्यापारी कटोरी लेकर बाहर आया तो उसने वही कटोरी पुरोहित को दे दी। पुरोहित रंग की कटोरी लेकर अपने घर लौट आया और खुश होकर सोचने लगा कि अब तो व्यापारी का जीवन शीघ्र ही समस्याओं से भर जाएगा और वह मुझे बुलाने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन महीनों बीत गए और व्यापारी का जीवन पहले से भी अधिक सुखद और समृद्ध होता चला गया। थक हार कर पुरोहित फिर से अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपके कहे अनुसार रंग की कटोरी भी व्यापारी के घर से ले आई, लेकिन उसका जीवन पहले से भी अधिक सुखी हो गया है। ऐसा लगता है मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से फिर सब कुछ देखा और कहा, हे शिष्य, व्यापारी की छोटी बहू अत्यंत चतुर और दूरदर्शी है। उसने तुम्हारे इरादों को पहले ही समझ लिया था। उसने कटोरी में से वह रंग निकाल दिया था जो गौ माता को लगाया गया था। इसी कारण व्यापारी का सुख समृद्धि अब भी उसके पास बनी हुई है। जब तक वह छोटी बहू व्यापारी के घर में रहेगी, तब तक तुम व्यापारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम्हें किसी भी तरह से उस छोटी बहू को व्यापारी के घर से बाहर करना होगा, तभी व्यापारी के जीवन में कष्ट आएंगे। गुरु की यह बात पुरोहित की समझ में आ गई। उसने सोचा कि छोटी बहू को घर से निकालने के अलावा अब कोई और उपाय नहीं बचा है। वह घर लौटकर व्यापारी के परिवार में फूट डालने और छोटी बहू को घर से बाहर करने की योजना बनाने लगा। अगले दिन पुरोहित चिंतित मुद्रा में व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी ने उसे इस अवस्था में देखा तो पूछा, पुरोहित जी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, व्यापारी जी, आपके घर पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। यदि आपने जल्द ही इसका समाधान नहीं किया तो आपका सुखमय जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपके बेटों को व्यापार में बड़ा नुकसान होगा और आपके परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा। व्यापारी यह सुनकर घबरा गया और चिंतित स्वर में बोला, पुरोहित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? कृपया हमें इस संकट से बचने का उपाय बताइए। आप हमारे कुल पुरोहित हैं, जो भी आप कहेंगे हम अवश्य करेंगे। पुरोहित ने व्यापारी की घबराहट भांप ली और समझ गया कि वह अब उसके जाल में फंस चुका है। उसने कहा, इस संकट से बचने का एक ही उपाय है। पुरोहित ने व्यापारी से कहा, व्यापारी जी, आपकी छोटी बहू आपके परिवार के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है। जब तक वह इस घर में है, आपका और आपके परिवार का दुर्भाग्य दूर नहीं होगा। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप उसे तुरंत अपने घर से निकाल दें। पुरोहित की इन बातों पर व्यापारी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बार बार पुरोहित के जोर देने पर उसने उसकी बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। व्यापारी ने कहा, पुरोहित जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। आप बताइए कि मुझे अपनी बहू को कब घर से निकालना चाहिए? पुरोहित ने उत्तर दिया, व्यापारी जी, समय व्यर्थ मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके उसे घर से निकाल दीजिए। यह कहकर पुरोहित मन ही मन प्रसन्न होता हुआ अपने घर लौट गया। व्यापारी इस स्थिति से अत्यंत उदास हो गया। वह सोचने लगा, मेरी छोटी बहू तो बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। वह न केवल मेरी सेवा करती है, बल्कि पूरे परिवार का भी ख्याल रखती है। मैं उसे कैसे घर से निकाल सकता हूं? लेकिन फिर वह विचार करने लगा, यदि वह परिवार के लिए संकट है तो मुझे इस कठोर निर्णय को लेना ही होगा, क्योंकि मैं अपने परिवार को किसी विपत्ति में नहीं डाल सकता। यह सोचकर व्यापारी अपनी छोटी बहू के पास गया और दुखी मन से बोला, बहू, मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें इस घर को आज ही छोड़ना होगा। तुम्हारे कारण हमारे परिवार पर बड़ी विपत्ति आने वाली है। ससुर की बात सुनकर बहू स्तब्ध रह गई, लेकिन वह तुरंत समझ गई कि यह सब दुष्ट पुरोहित की साजिश है। उसने नम्रता से कहा, ठीक है पिताजी, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं इस घर को छोड़ देती हूं।
जब व्यापारी का छोटा बेटा यह सब देखता है तो वह भी गुस्से और दुख से भर जाता है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि मेरी पत्नी को इस घर में जगह नहीं मिल सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकता। मैं अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। छोटा बेटा और उसकी पत्नी घर छोड़कर शहर चले गए। वहां उन्होंने एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया। व्यापारी का छोटा बेटा अत्यंत मेहनती और ईमानदार था। कुछ समय बाद उसने शहर में अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया, जो उसकी लगन और ईमानदारी के कारण तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे वे संपन्न हो गए और उन्होंने शहर में अपना खुद का घर खरीद लिया। इधर व्यापारी का घर पुरोहित की चालों के कारण बर्बादी की कगार पर आ गया। घर में हर दिन झगड़े और कलह होने लगे। व्यापारी का बड़ा बेटा, जो पहले व्यापार में मन लगाता था, बुरी संगति में फंस गया। वह बेवजह धन उड़ा रहा था और दिन रात आवारागर्दी करता था। पुरोहित पूजा पाठ के बहाने व्यापारी से लगातार धन लेता रहा और धीरे धीरे व्यापारी की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। व्यापार भी पूरी तरह से बंद हो गया। अब तो स्थिति यह हो गई कि घर में खाने पीने का भी अभाव हो गया। नगरवासी व्यापारी की दुर्दशा देखकर हंसते और ताने मारते। उसकी दशा का मजाक उड़ाया जाता। ये सब देखकर व्यापारी को आत्मग्लानि होने लगी। उसने सोचा, मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं रही। आत्महत्या के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। इस विचार के साथ वह नदी की ओर बढ़ चला। लेकिन रास्ते में उसकी भेंट एक तेजस्वी संत से हुई। संत के मुख पर दिव्य तेज था। माथे पर चंदन का टीका, स्विंगल और उनके लंबे केश उन्हें अद्वितीय बनाते थे। संत को देखकर व्यापारी ने उन्हें प्रणाम किया और उदास होकर आगे बढ़ने लगा। संत ने कहा, हे पुत्र, ठहरो। तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्या बात है? व्यापारी ने रुककर संत के समक्ष अपना पूरा हाल सुना दिया। उसकी बातें सुनकर संत ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। संत बोले, हे पुत्र, तुम्हारे जीवन में सभी परेशानियां उसी दिन से शुरू हुई जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला। वह साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। उसकी भगवान के प्रति निष्ठा और नित्य पूजा पाठ के कारण तुम्हारे घर में सुख समृद्धि थी। संत की बातें सुनकर व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत शहर गया और अपने छोटे पुत्र के घर पहुंचकर अपनी बहू के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोला, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दुष्ट पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम हमारे परिवार की लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थी, सुख और शांति बनी रही। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद से हमारा घर क्लेश और दुखों से घिर गया है। हमारा व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। ससुर की यह बात सुनकर छोटी बहू ने विनम्रता से कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें। मैं तुरंत घर लौटती हूं। यह घर भी मेरा है और वह घर भी मेरा ही है। मैं पहले ही समझ चुकी थी कि पुरोहित ने हमें बाहर करने के लिए षड्यंत्र रचा था। फिर वह ससुर और अपने पति के साथ खुशी खुशी घर लौट आई। मित्रों, इस संसार में कई लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों पर भरोसा करते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं। यदि हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही परिवार को तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा घर बर्बाद हो जाएगा और हमारी स्थिति दयनीय हो जाएगी। छोटी बहू के घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद व्यापारी का व्यापार फिर से चलने लगा। परिवार एक बार फिर सुख शांति से भर गया। घर में खुशियां लौट आईं और व्यापारी ने समझ लिया कि एक और सही निर्णय ही परिवार की नींव को मजबूत रखते हैं। बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्य से कहा, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। जिस घर में इन 3 प्रकार के लोगों की बात मानी जाती है, उस घर का नाश सुनिश्चित है। पहला, जिस घर में अहंकारी और दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की बात सुनी जाती है, वहां निश्चित रूप से विनाश होता है। दूसरा, जिस घर में लालची, कुटिल और अनैतिक आचरण वाली स्त्री का प्रभाव हो, वहां धन कभी नहीं टिकता और वह घर सदैव